हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहां बोला गया है टिक राइट द करेक्ट एंड क्रॉस आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा, सही स्टेटमेंट होगा, उसके सामने आपको राइट टिक करना है एंड जो इनकरेक्ट होगा, रॉन्ग होगा, उसके सामने आपको क्रॉस आउट का यानी कि क्रॉस का सिंबल लगाना है। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है हैंड पिकिंग कैन बी यूज टू सेपरेट व्हीट ग्रेन फ्रॉम फ्लोर। इसका मतलब है हैंड पिकिंग यानी कि हाथ से पिक करना, चुनना, हाथ से पिक करना, उठाना या चुनना, ये यूज होता है सेपरेट करने के लिए व्हीट ग्रेन यानी कि गेहूं के दाने किससे, फ्लोर यानी कि उसके आटे से। तो स्टूडेंट्स, आपने कभी देखे हो कि कोई आटे से गेहूं के दाने को चुन रहा है? नहीं होता है, राइट। ऐसे सेपरेट नहीं किया जाता है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए क्रॉस लगाएंगे, या अगर ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, एक्चुअली स्टूडेंट्स ये हैंड पिकिंग मेथड जो है वो व्हीट जो होते हैं, जो गेहूं होती है उसमें से जो कंकड़ होते हैं, राइट, जिसको हम पेबल्स बोलते हैं, उनको अलग करने के लिए हैंड पिकिंग यूज होता है। हैंड पिकिंग यानी कि हाथ से उस कचरे को निकालना, राइट, तो उसके लिए हैंड पिकिंग यूज होता है। बट गेहूं के आटे से गेहूं के दानों को यानी कि गेहूं को अलग करने के लिए हैंड पिकिंग यूज नहीं होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है मिल्क पार्टिकल्स इन टी कैन नॉट बी फिल्टर्ड आउट एज दे आर सस्पेंडेड। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो मिल्क पार्टिकल्स होते हैं, जो दूध होता है जो कि चाय में होता है, आपको पता होगा स्टूडेंट्स, जब चाय बनाते हैं तो उसके लिए दूध में चाय की पत्तियां डाली जाती है, तब जाकर के चाय होती है। ओके, आई मीन चाय बनती है। तो चाय में जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, उसको आप फिल्टर नहीं कर सकते, छान नहीं सकते। ओके, क्योंकि दे आर सस्पेंडेड यानी कि ये लोग आपस में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। सस्पेंड यानी कि आपस में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। ओके, तो ये बात बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट है। बिकॉज आप ही बताइए, अगर एक बार चाय बन जाती है तो क्या आप उसको फिल्टर करके, छान करके वापस से मिल्क अलग कर सकते हैं क्या? तो आप उसको नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो आपस में बहुत अच्छे से सस्पेंडेड होते हैं यानी कि मिल जाते हैं। ओके, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है, इसलिए ये टिक कर देंगे, राइट सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है डिस्टिल्ड वाटर कंटेन्स मेनी इम्प्योरिटीज। तो स्टूडेंट्स, यहां पे एक वर्ड है डिस्टिल्ड वाटर, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किए थे कि हमारे पास अगर यहाँ पे एक बीकर है एंड इस बीकर को पैक करके अगर यहाँ पे एक ट्यूब बना दी जाए एंड इसको एक दूसरे बीकर में कनेक्ट किया जाए, ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको मोमबत्ती से या बर्नर से अगर गर्म करते हैं और यहाँ पे हम भर दिए पानी बहुत सारा, तो इस पानी को जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे स्टीम या भाप जो है बन करके वो यहाँ पे आ जाती है, और उसके बाद यहाँ पे जो स्टीम या भाप जमा होती है उसको जब हम कंडेंस करते हैं यानी कि ठंडा करते हैं, तो जो स्टीम या भाप जो है वो वापस से कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है पानी में। तो यहाँ पे जो पानी मिलता है ठंडा करने पर, उस पानी को हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो यहाँ बोल रहा है जो ये डिस्टिल्ड वाटर है ये कंटेन करता है, अपने अंदर रखता है बहुत सारी इम्प्योरिटीज यानी कि गंदगी। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर एकदम क्लीन हो जाता है, क्योंकि स्टीम या भाप से जो कन्वर्ट होता है पानी वो बहुत ज्यादा प्योर होता है, शुद्ध होता है। तो डिस्टिल वाटर के अंदर कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती है, और इस स्टेटमेंट बोल रहा है कि डिस्टिल वाटर में कंटेन करता है, रखता है अपने अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए हम यहाँ पे रॉन्ग करेंगे, और अगर ये ट्रू फॉल्स में आता है तो इसको फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है द प्रोसेस ऑफ विनोइंग इज यूज्ड टू रिमूव पेबल्स फ्रॉम व्हीट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है स्टूडेंट्स की एक ऐसी प्रोसेस जिसको हम विनोइंग बोलते हैं वो यूज की जाती है पेबल्स यानी कि कंकड़ को रिमूव यानी कि निकालने के लिए व्हीट यानी कि गेहूं से। तो स्टूडेंट्स ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया थे कि व्हीट से, गेहूं से कंकड़ को निकालने के लिए हैंड पिकिंग मेथड यूज होती है, यानी कि हाथ से उन कंकर्स को, पेबल्स को निकाला जाता है, राइट। और वैसे भी विनोइंग मेथड जो है, जो प्रोसेस है, ये यूज होता है उन चीजों को अलग करने के लिए जिनका वेट अलग अलग होता है, ओके, जिनका वजन अलग अलग होता है। एंड यहाँ पे जो व्हीट का जो वेट होता है और पेबल्स का जो वेट होता है वो सेम होता है, तो
विनोइंग से विनोइंग की प्रोसेस से व्हीट को पेबल से अलग या सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे और अगर ये ट्रू फॉल्स में आता है तो ये फॉल्स होगा। तो आपको बस स्टूडेंट्स ये समझना है कि गेहूं से कंकड़ को अलग करने के लिए विनोइंग प्रोसेस नहीं होती है, हैंड पिकिंग मेथड होती है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां बोला गया है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड केरोसिन कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। तो इस क्वेश्चन का मतलब है अगर आपके पास एक मिक्सचर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और ये मिक्सचर है वाटर का और केरोसिन का, वाटर यानी पानी, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल जो होता है, तो अगर इनका मिक्सचर है तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल का यूज करके। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि वाटर एंड केरोसिन जो है वो आपस में सही तरीके से मिक्स नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे में घुल नहीं पाते हैं, सस्पेंड नहीं हो पाते हैं, एंड ये बीकर में इस तरीके से कुछ अलग अलग लेयर्स बना देते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं। यहाँ पे एक डार्क लेयर दिख रही है और एक यहाँ पे लिक्विड है यानी कि वाटर है। तो इस तरीके से ये अलग अलग लेयर्स बना देते हैं, और लेयर्स को अलग करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल डिवाइस क्या करता है, अलग अलग लेयर्स वाले लिक्विड्स को ये सेपरेट कर देता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हम इसको राइट टिक करेंगे या फिर ट्रू फॉल्स में ये ट्रू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।